अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी लच्छेदार चपाती। आपने लच्छेदार पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी लच्छेदार चपाती की। बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है। कढ़ाई है, कीमा है, स्टू है और टिक्का वगैरह है। इन चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलें शुरू करते हैं इसको। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये मैदा लिया है मैंने 1 kg मेरे पास मैदा है। 2 अंडे जाएंगे इसमें। कुकिंग ऑयल है, ये ऊपर से लगाऊंगी मैं इसमें आटा गूंदने के बाद। 2 चुटकी सोडा है, बेकिंग सोडा। 1.5 टेबल स्पून चीनी है और 1 टेबल स्पून नमक है। ये जाएगा इसमें और नॉर्मल पानी है ये गूंदने के लिए, इसकी डो बनाने के लिए। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मैदा मैंने छान लिया था और अब इसको मैं ये करूँगी, इसको मैंने फैले हुए तसले में कर लिया है। ये 2 अंडे डाल दिए मैंने इसमें, चीनी, नमक, सोडा। अब इसमें ये पानी डाल रही हूँ मैं, मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी डाला है और मिक्स कर रही हूँ इसको। मिक्स कर लेंगे इसको, तमाम चीज़ों को। और अब इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा इस तरह बीच में करते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। और इसकी डो ऐसी बनेगी जैसे पूरी का आटा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये इस तरह से मिक्स करना है इसको। मैदे को इस तरह से सब चीज़ों में मिक्स कर देंगे। इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके ये इस तरह से छिड़कना है इस पर और फिर मिक्स करेंगे इसको। एकदम से पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि इसकी डो थोड़ी सी सख्त बनेगी, पूरी के आटे जैसी। और ये जो लच्छेदार चपाती बनती है इसी तरह बनती है। फिर डालूंगी इसी तरह पानी में और फिर मिक्स करूंगी। अच्छा, आटे को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। और इसको ये मसल मसल के गूंदना है इस तरह से। इसको हथेली की मदद से इस तरह से मसल मसल के गूंदना है। 8 से 10 मिनट तक इसको गूंदना है, जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। अच्छा, ये मैंने बहुत ही स्मूथ सी, आप देख सकते हैं, डो बना ली है। और ये इतना सख्त है, इतनी पूरियां बनाते हैं हम लोग। ये मैंने कर लिया है। अब मैं इस पर ऑयल लगा दूंगी। 2 टेबल स्पून ऑयल लगाया है मैंने और इस तरह से इसको करके रख दूंगी। 2 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 2 घंटे हो गए, मैं इसको चेक करती हूँ। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आप देख सकते हैं इतनी सख्त है ये डो। और अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। सारे पेड़े मैं इसी तरह बना लूंगी। अच्छा, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इस पर मैं ऑयल लगाऊंगी। अच्छी तरह से पेड़े पे ऑयल लगाना है, नीचे ऊपर हर जगह। पेड़े मैंने बना लिए हैं और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ प्लास्टिक फॉइल से 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। अच्छा, 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए पेड़े बना के। अब मैं इसको बेलूंगी। काउंटर पे ऑयल लगाऊंगी मैं। पेड़ा लेके पहले हाथ से इसको इस तरह करना है। हाथों पे ऑयल लगा के और इसको पतला करना है।
अब मैं इसको बेलूंगी और बहुत पतली सी रोटी बेलनी इसकी। किनारे वगैरह सब एक जैसे हों, बिल्कुल पतले। अब इस पर हल्का सा ऑयल छिड़कूंगी मैं इस तरह। ये इस तरह से इसको उठा के लंबा करना है हाथ से, और फिर इसको घुमाते हुए पेड़ा बना लें इसको इस तरह से, और ये इसको नीचे सेट कर दें। इसी तरह मैं सारे पेड़े बनाती हूँ, फिर उसके बाद का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। ये पेड़े मैंने बना लिए हैं सारे, आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए और कवर करके रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। अच्छा, पेड़े तो मैंने बना के रख दिए हैं। अब ये मैं 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ ताकि दोनों मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। अच्छा, अब मैंने पेड़े बना लिए थे, अब ये मैं इसको रोल करूँगी हाथ से। ये प्लेट ली है मैंने, हल्का सा इस पर ऑयल लगाऊंगी और हाथ से ही इसको बड़ा करना है। ऑयल लगा के और इसको मैं बड़ा करूँगी हाथ से, आराम आराम से करना है, लेयर्स ख़राब ना हो इसकी। ये हाथ से मैंने इसको बड़ा कर लिया है और आप देख सकते हैं आराम आराम से करना है इसको, और किनारे वगैरह इसके बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, पतले हैं। इसको रख रही हूँ मैं और एक और बेलती हूँ इसी तरह। चूल्हे पे मैंने तवा रख दिया है और ये गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। घी और ऑयल मैंने मिला के इसको गर्म किया था, दोनों को मिक्स कर दिया। 1/4 कप ऑयल था, 2 टेबल स्पून घी था, इसको मैंने दोनों को मिला के और गर्म कर लिया था और मिक्स कर दिया इसको। अब ये इस तरह से मैं ब्रश में लेके और इस तरह इस पर करूँगी, और ये इस तरह से इस पर डाल, थोड़ी सी सेट हो जाएगी तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। तो ये हाथ से ही मैं हल्के हल्के इसको कर रही हूँ ताकि सही से सिक जाए। और इसी तरह ये पलट पलट के सेकते रहेंगे। हल्का सा मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी ब्रश से। एक चपाती हमारी तैयार हो गई है, मैं इसको निकालती हूँ। इसी तरह मैं और भी बना लूँगी। हल्का सा ऑयल छिड़केंगे इस पर। ऑयल लगा दिया है मैंने हल्का सा, और इस तरह गोल गोल घुमा रही हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये भी तैयार हो गई है हमारी। ये आप देख सकते हैं हमारी लच्छेदार चपाती बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ये 3 चपातियाँ रखी है मैंने यहाँ पे इसको, और इसको इस तरह हाथ से यूँ करते हैं, इसकी परतें खुलती हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी परतें कितनी ज़बरदस्त सी लच्छेदार सी चपाती होती है। ये सॉफ्ट है बिल्कुल चपाती की तरह, और देखें बिल्कुल सॉफ्ट है ये लच्छेदार पराठा नहीं है, लच्छेदार चपाती है। चपाती की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होती है ये, और आप देख सकते हैं इसकी परतें कितनी ज़बरदस्त सी खुल रही हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी लच्छेदार चपाती। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये।
और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ अच्छी लगती है, चिकन टिक्के के साथ, चरखे के साथ, कीमे के साथ, स्टू के साथ, कढ़ाई के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ आपको।